नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 3 के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के हल करके बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्वेश्चन है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। सिंपल इस क्वेश्चन को समझिए, यानी कोई भिन्न में 1 घटाते हैं ना तो 1/3 हो जाती है। जब 8 जोड़ते हैं ना तो 1/4 हो जाती है। सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए आपको हम ये बनाकर समझाते हैं, और कुछ देर इस वीडियो को देख लेते हैं ना तो बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लिख लीजिए, मान लीजिए भिन्न, माना कि भिन्न, तो माना कि भिन्न x/y है। आपको पता होना चाहिए कि ऊपर वाला क्या होता है, अंश, और नीचे वाला हर होता है। समझ गए? तो हम मान लिए, माना कि भिन्न बराबर x/y है। अब देखिए, लिखिए प्रश्न से क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। यह भिन्न है ना, इसमें से, इसके अंश में से 1 घटाते हैं तो कितना हो जाती है, 1/3 हो जाती है। सिंपल तरीका आप समझ जाइए। x/y दिए है और भिन्न अंश में से कितना घटाना था, 1 घटाना था, जो आपको प्रश्न में कह रहा है। तो 1 घटाएंगे तो कितना हो जाती है भिन्न, 1/3 हो जाती है। अब इसको हल कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो x-1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 में हो जाएगा x-1 से गुना, फिर y में x से गुना करेंगे तो y हो जाएगा। 3 में x से करेंगे 3, और 3 में x से करेंगे 3, 3 में x से करेंगे 3x, और 3 में -x से करेंगे -3, y है तो y हो जाएगा। अब देखिए, चर वाला को एक साथ कर लेते हैं और अचर वाला को एक साथ कर लेते हैं। तो चर क्या है, 3x, चर वाला कौन है 3x, और यह क्या है, y है। तो ये इधर आएगा तो प्लस है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -y, और इधर -3 है तो इधर आएगा तो +3। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समझ गए? फर्स्ट स्टेप में क्या कह रहा था कि अगर किसी भी भिन्न में से घटाया जाता है तो वह कितना हो जाती है, 1/3 हो जाती है। तो हम भिन्न मान लिए थे x/y। आपको पता होना चाहिए भिन्न में अंश और हर है तो x और y होगा। समझ गए ना? फिर अब दूसरा स्टेप पढ़िए। दूसरा स्टेप में क्या कर रहा है, अगर वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब हर में जब 8 जोड़ते हैं ना तो भिन्न कितना हो जाती है, 1/4 हो जाती है। समझ गए? तो फिर प्रश्न से लिखते हैं, फिर प्रश्न से भिन्न लिख लीजिए। भिन्न कितना है, x/y है। अब क्या कर रहा है, हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर नीचे है, ऊपर अंश है, नीचे हर है। तो हर में कितना जोड़ दिया जाता है, 8। तो कितने के बराबर हो जाती है, 1/4 के बराबर हो जाती है। तो फिर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसको करेंगे तो x में 4 से गुना करेंगे तो 4x, y + 8 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, y + 8। फिर चर वाला को एक साथ कर लीजिए और अचर वाला को एक साथ कर लीजिए। तो 4x + y है तो इधर आएगा तो -y बराबर 8। समझ गए? इधर बच जाएगा। इस समीकरण कितना हुआ, 2 हुआ। आपको जरूर समझ में आया होगा। देखिए, ये y को इधर ले आए, इधर लिया है तो प्लस के क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस रहता तो प्लस, और +8 इधर तो हैते है तो इसको +8 छोड़ दिए है अलग। समझ गए? अब देखिए, आपके पास 2 समीकरण आया। समझ गए? एक 3x - y बराबर 3 और एक 4x - y बराबर 8। इस समीकरण को हल करके x और y को मान ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद भिन्न पता हो जाएगा। समझ गए? तो ये जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसको आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे विलोपन विधि हो, प्रतिस्थापन विधि हो, समझ गए, ब्रज गुणनखंड विधि हो, किसी विधि से हल कर सकते हैं, जो विधि आपको आसान लगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से हल करके बताते हैं, क्योंकि वह काफ़ी आसान है। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि किसी भी एक को क्या करते हैं, बराबर करते हैं, और उसको
उसके बाद विलुप्त कर देते हैं। विलुप्त करने के यानी हटा देते हैं। हटाने के लिए क्या होता है, जोड़ और घटाव करना होता है। जब दोनों चिन्ह समान हो तो घटाव करना होता है, जब जब दोनों चिन्ह असमान हो तो जोड़ना पड़ता है। समझ गए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 3x है, यहाँ 4x है, तो यह दोनों तो बराबर नहीं है। अगर इसको काटना पड़ता यानी इसको हटाना पड़ता तो इसमें गुना करते। समझ गए। इसमें गुना करते 3 चौक 12 4 से, और इसमें करते 3 से, तब ना 4 तिहाई 12 और 3 चौक 12, ये दोनों बराबर। किसी एक के बराबर कीजिएगा, बाकी दूसरा हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। समझ गए। बहुत सारे बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सबके बराबर कर देते हैं, लेकिन नहीं, आपको कोई भी एक चर के बराबर करना है। उसके बाद देखिए, यहाँ -y है और -y है, यहाँ तो ये दोनों बराबर है। समझ गए। यहाँ भी एक y है, यहाँ भी एक y है, सिर्फ माइनस और यहाँ भी माइनस है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, जब हम बताए हैं कि जब दोनों चिन्ह समान रहे तो क्या करते हैं, घटाव करते हैं। समझ गए। जब दोनों चिन्ह असमान रहे तो क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। तो यह तो बराबर रहते हैं, आपको पता है। अब इसको काटना है तो घटाव कर देंगे तो कट जाएगा। आपको विलोपन विधि आता होगा ना, तो बिल्कुल आप आसानी से समझ जाइएगा। समझ के अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं और समझ में अच्छे से आ जाएगा। ऐसे हम यहाँ भी अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ गए। तो चलिए, हम आपको बता दिए ये दोनों बराबर है, लेकिन इसको काटना है तो क्या करना होगा, घटाव करना होगा, क्योंकि दोनों चिन्ह सेम है। अगर यहाँ मान लीजिए 2y रहता, यहाँ 3y रहता, तो फिर क्या करते, दोनों को गुना करके बराबर करते। समझ गए ना। 2y रहता तो इसमें 3 से गुना करते तो 3 दूना 6y, और इसमें 2 से करते 3 दूना तो 6y हो जाता। समझ गए ना। तब जाके फिर जोड़ घटाव करते। अगर बराबर ना है तो उसके बराबर करने के लिए क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ तो बराबर था ही, अगर हम इसको करते तब हमको गुना करना पड़ता। समझ गए। यहाँ तो बराबर है, मान लीजिए 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो लिखिए समीकरण 1 - 2 से, इसका मतलब ये हुआ समीकरण 1 में से 2 को घटाना है। समीकरण 1 कितना है, 3x - y बराबर 3, और दूसरा है 4x - y बराबर 8। हम कहें ना आपको घटाना है, अगर जब असमान रहता तो जोड़ते। समझ गए। तो 1 - 2 से यानी 1 में से 2 को घटाना है। घटाने के समय आपको पता होना चाहिए कि नीचे चिन्ह बदल जाता है। नीचे क्या है, ये प्लस है, ऊपर से मतलब ना रखिएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ ऊपर देखने लगता है, क्या है, आपको नीचे देखना है। नीचे क्या है, ये प्लस है तो प्लस के माइनस हो जाएगा। यहाँ भी नीचे क्या है, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हल कर दीजिए जिस तरीके से जोड़ बनाते हैं। यह प्लस और माइनस है। अब पिछला चिन्ह से आपको मतलब नहीं है, यह प्लस और ये माइनस है, तो प्लस माइनस है तो घट जाएगा। 4 में से 3 गया, 1x माइनस अधिक है तो माइनस देंगे। उसके बाद देखिए, ये माइनस है, ये प्लस है, ये भी y है तो y में से y गया 0, यानी इसको आप काट दीजिए, ये विलुप्त हो गया। यही हमको करना होता है विलोपन विधि में। समझ गए। अब देखिए 3 है 8 है, ये माइनस है प्लस है, तो 8 में से 3 घटाएंगे 5, माइनस ज़्यादा है तो माइनस होगा। समझ गए। अब ये माइनस से माइनस कट गया, कितना बचा, x बराबर 5 बचा। समझ गए। तो x के मान क्या हो गया, इसीलिए x बराबर 5 आ गया। अब इस मान को आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में रखिए या 2 में रखिए, मान सेम ही आएगा। समझ गए। क्या करना है, जब किसी भी एक चर के मान आ जाएगा तो आपको किसी भी समीकरण में उसका मान रखिएगा, अपने अगला चर का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम 1 में रखते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, 3x - y बराबर 3 है। तो हम x के मान रखेंगे तो x 3 गुने x है तो 3 गुने 5 हो जाएगा, माइनस y बराबर 3 हो जाएगा। समझ गए कैसे, 3x यानी 3 गुने x, तो 3 गुने x के मान कितना है, 5 है। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, 5 तिहाई 15 माइनस y बराबर 3, तो इधर हो जाएगा आपको। फिर समान राशि को एक साथ कर लीजिए, तो माइनस y इधर रहने देते हैं, और ये 3 है, इसको इधर ले जाते हैं अचर को एक साथ, तो 15 है तो माइनस 15 आएगा। समझ गए। प्लस है तो माइनस आएगा। अब देखिए माइनस y बराबर आपको हो जाएगा, 15 में से 3 गया 12, कितना हो जाएगा,
12 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया, तो इसीलिए y बराबर कितना यहाँ आ गया, इसीलिए y बराबर आपको आ गया 12। समझ गए। तो देखिए x के मान कितना हुआ 5 और y के मान 12। x यानी आपको पता है कि भिन्न माने थे x बटे वाई, यानी x हुआ अंश और y हुआ हर। तो लिख लेंगे अतः भिन्न बराबर कितना होगा, कितना माने थे अंश बटे हर, यानी x बटे वाई। तो x कितना है 5 और y कितना है 12। तो भिन्न का मान कितना हो गया 5 बटे 12। तो इसी तरह से बना सकते हैं। अतः भिन्न बराबर 5 बटे 12 है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।